नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक चल रही थी, खत्म हो गई आखिरकार। अमित शाह ने यह बैठक ली है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे। दरअसल ये क्लस्टर की बैठक अमित शाह जहां होटल से अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और एयरपोर्ट से खजुराहो के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे थे ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक लेने। और अमित शाह ने क्लस्टर की बैठक ली और अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जीत का मंत्र देकर अब खजुराहो के लिए वे रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वे पहुंचे थे और उसके बाद बैठक उन्होंने ली और बैठक के बाद अब वे एयरपोर्ट से खजुराहो के लिए रवाना होंगे और आगे का जो कार्यक्रम रहेगा उस पर डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक के बारे में भी कुछ जानकारी आगे आपको देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये रिचार्ज करना, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे अगवानी करने के लिए। उस वक्त की ये तस्वीर और यहां पर स्वागत अभिनंदन करते हुए शाह की नीति जो है रण में अब नजर आने वाली है और इसी नीति को बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए और कैसे लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटों पर फतह हासिल हो, क्योंकि एक सीट चूक गए थे आशीष पिछली बार और बीजेपी की कोशिश यही है कि ये एक का जो नुकसान है वो भी सहन नहीं हो रहा, तो ये एक का नुकसान नहीं होने देंगे इस बार। यही रणनीति बनाते हुए अमित शाह यहां पर शायद नजर आ रहे होंगे कार्यकर्ताओं के बीच। और निश्चित रूप से, और चूंकि जिस तरह से पुनीत ने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है और इस तैयारी का जिक्र आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे मन की बात कार्यक्रम में, तो उन्होंने चुनाव के संबंध में एक बात कही कि मार्च तक आचार संहिता भी लग जाएगी। तो इससे भी एक और इंडिकेशन मिल गया है कि चुनाव जल्द हो सकते हैं, समय बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। ऐसे में बड़ा क्षेत्र कवर करना है, अपनी 28 सीटें तो बचानी ही है, जो एक सीट नहीं है वो भी अपने खाते में लेकर आनी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर से। सुशील, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आगे अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ग्वालियर में एक महा बैठक का आयोजन किया था जिसमें क्लस्टर्स की बैठक थी। ग्वालियर चंबल संभाग की जो चारों लोकसभा सीटें थी उनकी बैठक थी और अभी बैठक से थोड़ी देर पहले ही अमित शाह यहाँ बैठक खत्म करने के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि जो बैठक यहाँ आयोजित की जा रही थी, इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए, उसके लिए मंथन करना है। और मंथन का इस दौर में ग्वालियर चंबल अंचल की जो 4 सीटें हैं क्लस्टर की, इन सीटों के पदाधिकारियों के साथ ही यहाँ के जो चारों लोकसभा सीट है उनके सांसद के अलावा वर्तमान विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता शामिल हुए थे। करीब 400 लोग थे। 400 लोगों को जो 100 की कैटेगरी में अलग अलग लोकसभा सीट से थे, उन सभी 400 लोगों को यहाँ अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य तो रखा गया है। इसके साथ ही हर कार्यकर्ता को, हर नेता को अपने जो पोलिंग बूथ है उस पर 370 से ज़्यादा वोट अपने खाते के ज़रिए बढ़ाने का मंत्र भी दिया गया है, क्योंकि एक एक वोट जो है वो लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस तरह से अमित शाह ने अपने कार्यकर्ता और नेता को जो मंत्र दिया है, उनका लक्ष्य यही है कि 400 लोकसभा सीटें इस बार जीती जाए और यही वजह है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राण से जुटे। उन्होंने यही मूल मंत्र यहाँ दिया है और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही, पदाधिकारियों के साथ ही जो हमने बताया, सभी लोग यहाँ मौजूद रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब अगले पड़ाव की तरफ अमित शाह जो हैं वो रवाना हो चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, 370 बीजेपी के लिए और 400 प्लस एनडीए के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें।